बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने का फैसला लिया गया। तो ये बड़ा फैसला साय कैबिनेट की बैठक में लिया है। पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने का निर्णय साय कैबिनेट ने लिया। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर का विकास किया जाएगा। टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन का विकास होगा। इको पर्यटन को मजबूती मिलेगी। पर्यटन वाहन, रिजोर्ट के साथ कई तरह के रोजगार भी पैदा होंगे। राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी से अब अतिरिक्त बजट मिलेगा। तो बड़ी खबर यह कि साय कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को ग्रीन सिग्नल मिला। इसी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने का हमने निर्णय लिया है। तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने के संबंध में निर्णय लिया गया। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में एक तरफ जहां इको पर्यटन का विकास होगा, साथ ही कोर और बफर क्षेत्र में जो स्थित ग्रामीण जन है उनके लिए गाइड, पर्यटक वाहन संचालन, रिसोर्ट संचालन के साथ ही विभिन्न प्रकार के रोजगारों का सृजन होगा। टाइगर रिजर्व में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी से अतिरिक्त बजट प्राप्त होगा, जिससे क्षेत्र के गांवों में आजीविका विकास के नए नए कार्यक्रम किए जा सकेंगे। सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में कितने प्रस्तावों को मंजूरी मिली? जनता के कितने प्रपोजल को ग्रीन सिग्नल मिला? छत्तीसगढ़ के इकोसिस्टम पर्यटन को मजबूत करने को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। टाइगर रिजर्व गठित किया जाएगा। देखिए, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो कोरिया जिले में स्थित है और पिछले लंबे समय से करीब एक दशक से गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने की मांग की जा रही थी। 2019 में याचिका भी दायर की गई थी कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए और उसी को लेकर काफी चर्चाएं भी बनी हुई थी। लेकिन आज के इस साय कैबिनेट की बैठक में विशेष रूप से गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने का फैसला लिया गया है और इसके लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो बजट की व्यवस्थाएं हो, कहां पर कैसे मार्किंग होंगे, कैसे कॉरिडोर बनेंगे, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो है आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा हुई है। इसी के साथ ही जब गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा तो उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वहां पर पर्यटन का क्षेत्र जो है बढ़ेगा और ऐसे में उनको पर्यटन से संबंधित रिसोर्ट हो गए, जो पर्यटन के लिए जो फॉरेस्ट में चलने वाले वाहन होते हैं, इन तमाम चीजों की व्यवस्था जो कराने की बात जो है आज की इस बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अगर गुरु घासीदास नेशनल पार्क की, तो काफी लंबे समय से इस पर मांग चल रही थी। वहीं मंत्रिपरिषद की इस बैठक में ये महत्वपूर्ण चर्चा लिया गया है, जिसमें टाइगर रिजर्व के लिए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसमें मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जैसे जिले हैं
जहां पर जंगल क्षेत्र हैं और ऐसे वनांचल क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों का जो है विकास भी होगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व होने से आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा, वहां के लोगों को व्यवसाय का साधन मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आज की साई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। जी बिल्कुल अविनाश, जाहिर सी बात है, अगर आप पर्यटन को मजबूत करने की दिशा में काम करते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, देश विदेश से सैलानी छत्तीसगढ़ की धरती पर आते हैं, टाइगर का दीदार करते हैं, और जिस तरह से अनुकूल वातावरण छत्तीसगढ़ की सरकार टाइगर्स को लेकर कर रही है वो भी काबिल तारीफ है। दूसरी बात ये कि जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इससे मजबूत होगी, पटरी पर आएगी। देखिए, आज के इस बैठक में जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं आर्थिक अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बढ़ावा जो है कोरिया जिले में देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व में कार्य करने के लिए विशेष रूप से टाइगर प्रोजेक्ट अथॉरिटी को ये अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। इसके साथ ही आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका विकास इस टाइगर रिजर्व होने से शुरू हो जाएगा, पर्यटन का रास्ता खुलेगा। और ऐसे में देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व होता है वहां पर देश विदेश से सैलानी वहां पर पहुंचते हैं, और उनको एक बड़ा जो आसपास के जो ग्रामीण हैं जो सालों से उस जंगल की रक्षा कर रहे हैं, उस जंगल पर उनका घर है, निवास है, और उन जंगलों को बचा कर सहेज कर रखे हुए हैं, ऐसे लोगों के जीवन में जो है काफी बदलाव देखने को मिलेगा। उनको आर्थिक सहायता होगी, उनके व्यवसाय के क्षेत्र में उनकी बढ़ोतरी होगी और रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं पर्यटन को लेकर, चूंकि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के कई ऐसे माध्यम हैं जिन्हें अगर सरकार सहेजे और पर्यटन का रूप दे तो कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का काफी विकास होगा। पूरे देश भर से, दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर घूमने पहुंचेंगे, और ऐसे में फिर छत्तीसगढ़ का तो नाम रोशन होगा ही, साथ में यहाँ के आम लोगों का जो वनांचल क्षेत्रों में सैकड़ों सालों से रह रहे हैं उनका भी विकास होगा। और चूंकि यही एक बड़ी मांग जो थी कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया जाए, एक कॉरिडोर बनाया जाए, जिसके लिए याचिका भी लगाई गई, और उसके बाद आज एक बड़ा फैसला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं कोरिया जिले और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए एक बड़ी घोषणा। बिल्कुल अविनाश, तो एनवायरमेंटल इकोसिस्टम तो इस नीति से मजबूत होगा ही, साथ ही इकोनॉमिक इकोसिस्टम भी इससे मजबूत होगा। देश विदेश से सैलानी छत्तीसगढ़ की धरती पर आएंगे, पर्यटन का लुत्फ उठाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश।